बनारस में जो काम हुआ ही है, पूरे देश में काम हुआ है। जी भाजपा की सरकार चुनना पसंद करेंगे। राहुल गांधी से अच्छा तो हमारे योगी जी है। रोजगार जो सरकार देगी वही उसी की सरकार बनेगी। काम क्या किया है मोदी जी? कुछ नहीं किया। जुमलेबाजी से देश का भला होगा, जनता का भला होगा। जुमलेबाजी है खाली सिर्फ। जिनको उज्ज्वला योजना दिए हैं वो बेचारे आज भरवा नहीं पाते हैं। मीडिया तो खाली बिकी हुई है, वो कहाँ दिखा रही है। आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। चाय की चुस्की के साथ लोगों की चुनाव में रुचि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव भी करीब आ चुका है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। तो लखनऊ की जनता, नवाबों के शहर के लोग क्या सोचते हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के, किस तरीके से जनता इस बार किसको चुनना पसंद करेगी? क्या तीसरी बार एक बार फिर से लोकसभा आगामी चुनाव में चुनेगी सरकार को, या फिर कुछ बदलाव होगा, या इंडिया महागठबंधन का सत्ता वापसी में आएगी? तो ऐसे में कुछ खास लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लखनऊ में इस वक्त दारुल सफ़ा पे हम मौजूद हैं। ज़रा जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की पब्लिक से कि क्या है उनकी राय आगामी चुनाव को देखते हुए। क्या नाम होगा सर? हमारा नाम बबलू गुंड है, बनारस से। बनारस से हैं। क्या माहौल चल रहा है सर बनारस में आजकल? माहौल वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और वहाँ पे माहौल उन्हीं का चल रहा है इस समय। क्या कुछ काम हुआ है? कितना विकास हो गया? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र और प्रधानमंत्री के नाते वहाँ पे बहुत विकास हुआ है उनके संसदीय क्षेत्र में। जी बिल्कुल। 10 साल उनको शासनकाल में हो चुका है। सभी वादों को लेकर के लोगों के बीच में गांव-गांव जा रहे हैं। क्या लगता है कि उनका जो जितने भी वादे, चुनावी वादे किए थे, वो सब इम्प्लीमेंट हो पाया? केवल हम बनारस की बात करेंगे, वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो पाया। इसके अलावा भाई हम दूसरे जनपदों में नहीं रहते हैं और वहाँ पे नहीं जाते हैं, तो उसके विषय में नहीं जानकारी है। लेकिन बनारस में इम्प्लीमेंट हुआ है, उनका संसदीय क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पे कार्य किया गया उनके द्वारा। क्या नाम होगा भैया आपका? मैं अरुण कुमार गौड़, वाराणसी से। क्या लगता है इस बार 2024 चुनाव करीब में आ गया है, इस बार आप लोग के मन में क्या है? युवा भी हैं, नौजवान भी हैं, तो इसके साथ इस बार जब चुनाव होगा तो आपका मेन मुद्दा जो होगा वो क्या होगा? इस बार माननीय प्रधानमंत्री का जो नारा है 400 पार, तो हमें लगता है कि 400 पार हम लोग जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी लगभग 8 लाख प्लस वोटों से अपने बनारस संसदीय क्षेत्र से विजयी घोषित होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। क्या उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है बनारस के लोगों के लिए, और बनारस में कितना काम किया? बनारस में जो काम हुआ ही है, पूरे देश में काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। अपने संसदीय क्षेत्र में तो पूरा काम देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ पूरे देश में भी वही तरीके से काम कर रहे हैं। सारे लोगों को जो सुविधा है सबको पहुंचा रहे हैं। युवाओं के लिए भी कुछ काम हुआ है क्या इस सरकार? युवाओं के लिए भी काम हो रहा है। जैसे कोई काम हमें एक आधे बताइएगा। प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है सबको रोजी रोजगार, इस पर अभी काम चल रहा है, सब कुछ लोगों को मिल रहा है। अभी थोड़ी जो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के बाद सरकार बनने के बाद युवाओं पे मेन फोकस रहेगा सबके लिए। मतलब आपका मानना है कि इस बार तीसरी बार फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी का वापसी होने चाहिए। आइए जरा और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या है मूड लोगों के मूड में इस बार 2024 में। क्या नाम है भैया आपका? बॉबी सोनकर। जी भैया। क्या लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव करीब में आ गया है, तो इस बार जो युवा है वो किसकी सरकार चुनना पसंद करेंगे? जी भाजपा की सरकार चुनना पसंद करेंगे। भाजपा की क्यों चुनना पसंद है? मोदी जी ने काम अच्छे किए हैं सबके लिए। और योगी जी ने कैसा काम? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री योगीनाथ जी। इंडिया महागठबंधन भी बहुत तेज़ी से वादे कर रहा है कि युवाओं के लिए हम रोजगार लाएंगे और काफ़ी नौकरियां लेके आएंगे, तो क्या लगता है कि वो खड़ा उतर पाएंगे? जी जी बोले हैं, उनका हर काम हुआ है तो ये भी काम होगा ही। जी जी। मतलब जो महागठबंधन के नेता राहुल गांधी जी लोग, वो लोग आपके सभी मांगों को पूरा करेंगे इस बार? नहीं, राहुल गांधी से अच्छा तो हमारे योगी जी हैं, जो हमारे मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जी अच्छा काम किए हैं। बताइए भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि देखिए रोजगार की बात कर लीजिए तो भाजपा की सरकार में रोजगार को जो स्तर है वो निम्न स्तर पे है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। काम हुआ है वो अलग विषय है, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। रोजगार जो सरकार देगी वही उसी की सरकार बनेगी। युवा आज परेशान है रोजगार के लिए,
कहीं ना कहीं हम हैं चाहे आप हैं, हर जगह सब लोग पढ़ लिख कर त्रस्त हैं कि किसी तरह से नौकरी पे आ जाए, लेकिन ये सरकार में रोजगार की कमी है। तो आपके माध्यम से, हाँ, आपके माध्यम से यह सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी से यह बात भी है कि युवाओं को आगे बढ़ाएं और नौकरी के गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए कि जिससे रोजगार मिले नए युवाओं को। जी, तो रोजगार पे कहीं ना कहीं तो ये सरकार जो है विफल नज़र आती है। आइए जरा और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, प्रयास करते हैं कि सर क्या नाम होगा? अमरजीत कुमार पाटिल, कहाँ से हैं सर? मऊ से। क्या माहौल चल रहा है सर इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर के? किस प्रकार की चर्चाएं लोगों को? चर्चाएं तो ठीक ठाक चल रही है, बसपा की हालत बहुत अच्छी है। लगता है आपको कि बसपा इस बार सरकार में आएगी? और मोदी जी का क्या है? इन्होंने 10 साल की जो क्या किए हैं? चल रही है, काम क्या किए हैं मोदी जी? कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किया। जुमलेबाजी है इनकी और बस जुमला क्या किए? जुमलेबाजी से देश का भला होगा, जनता का भला होगा। जुमलेबाजी है खाली सिर्फ। तो वो तो कह रहे हैं कि 10 वर्ष में मोदी की जो गारंटी है वो गरीबों को लेकर के उतरी हुई है। राशन मुफ्त देते हैं, आयुष्मान कार्ड देते हैं, उज्ज्वला योजना देते हैं, तमाम सारी योजनाएं जो जिनको उज्ज्वला योजना दिए हैं वो बेचारे आज भरवा नहीं पाते हैं। 1200 रुपया कौन गरीब आदमी का कमाइए नहीं है, मजदूरी मिल ही नहीं रही है, वो मजदूरी करेगा ही नहीं। महीने में 10 दिन मजदूरी मिल जाए, वो भी कैसो रोटी मिल जाए उसको, तो कहाँ से उनका उज्ज्वला योजना का लाभ मिला? दूसरी चीज़ बेरोजगारी इतनी, अब महंगाई देख लीजिए, जो सामान 5 रुपये का था सीधे 50 रुपया, तो कहाँ से? 2024 में इस बार सबसे बेहतरीन नेता आपको किसको चुनना चाहिए? हम लोग सबसे बेहतरीन नेता इस देश में अगर कोई है तो बहन मायावती जी हैं, बाकी कोई नहीं, सब जुमलेबाज हैं। बहन मायावती जी लग रहा है कि वो इस बार प्रधानमंत्री के दावेदार हो। भाई तो हम नहीं कहेंगे, सीट निकलने के ऊपर है। अगर जनता ने सीट दिया तो निश्चित रूप से बनेंगे। आपका सर क्या राय है? ठीक सही है। कुछ तो बताइए। क्योंकि राय जो वही बसपा की चर्चा चल रही है। जी जी। आप लोगों को लगता है कि बसपा में मऊ की इस बार मऊ में सरकार इस बार? जी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, 100% बनेगी जी। और केंद्र में सबसे बेहतरीन नेता किसको चुनना पसंद करें? हम तो मायावती को पसंद कर रहा हूँ भाई। जी जी, एक दलित की बेटी संसद में जाए। जी, तो कहीं ना कहीं मायावती जी की तो कोई चर्चा हो नहीं रही आजकल। आप देखिए तो इंडिया अलायंस का चर्चा है, राहुल गांधी जी का, और या तो फिर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का। और चर्चा होगी, देख नहीं रही है। मीडिया कहाँ है? मीडिया जमीन पे है थोड़ी, मीडिया तो खाली बिकी हुई है, वो कहाँ दिखा रही है? कैसे मीडिया बिकी हो भाई? लोगों के बीच में जाती रहती है लगातार और लोगों से बातचीत करती है। आप लोगों की राय है जो होगी उसी से। स्कूल में जाके देखिए, हॉस्पिटल में जाके देखिए, और जाके अस्पताल में देखिए क्या हालात है। किसानों से जाके पूछिए क्या हालात है, गैस भराने के क्या हालात है, बेरोजगार मारे जा रहे हैं क्या हालात है, एजुकेशन में क्या हालात है, स्कॉलरशिप की, नौकरी की क्या हालात है, देख लीजिए। यहाँ से लगाए और दिल्ली तक ले, क्या कहेंगे? तो 2014 में भी 2 करोड़ रोजगार हुई है, बस जय श्री राम और ये राम मंदिर, बस। और क्या है? शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा कहाँ है कुछ? इससे पहले जब कुछ नहीं है भाई। इससे पहले की जो सरकारें रही हैं, जाग रही है, काम किया था। जनता जाग रही है अपने मूल अधिकार मान सम्मान के लिए, ठीक है। हाँ, 2024 में सारे लोग बहन जी का आस लगाए हैं कि यदि बहन जी का जो अच्छी सीट निकलेगी तो बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बस। ठीक है, क्योंकि इंडिया महागठबंधन इतना बड़ा इन्होंने टीम बनाया, लगता नहीं कि मायावती जी को बाहर करके रखा हुआ है तो कहीं दिक्कत? ये सब फर्जी है, वो सब अपने में टिकट खातिर मार करते हो, कहाँ ले अपन अधिकार और सम्मान की बात करेंगे? वो सब अपने में टिकट की मार कर रहे हैं, अपने में कुर्सी की मार करते हो, जनता की कहाँ लोग सुनेंगे? आप बताइए क्या कहेंगे? आप लोग उनसे मिलिए, हम लोग तो मऊ से आके पब्लिक तो लोगों से मिलते ही रहते हैं, बातचीत करते ही रहते हैं, नेताओं से भी बोलते हैं। निष्पक्ष है कि मिल रहे हैं। जितनी मीडिया रोड पे कहाँ आ रही है, वो तो ऑफिस में बैठ के खाली अपना जुल्मा फेंक रही है, क्या कहेंगे? कहाँ सुनी जा रही है? देख रहे हैं कितनी उत्तर प्रदेश और भारत में तंगी है। किसान कृषि प्रधान देश नहीं रहता तो कोरोना में जिस तरह ऑक्सीजन और दवाई और इंजेक्शन बोल लोग मरे, उस तरह हालात आने वाली है भारत में कि लोग खाने बगैर और पानी बगैर मरेंगे यदि ये इस तरह सरकार रहेगी तो। अब आगे क्या आपसे कहें? हाँ, लोग अपने हक, अधिकार, मान सम्मान और शिक्षा दीक्षा के लिए यदि सही से जागेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे तो बहन जी को सपोर्ट करेंगे सर।
सरकार आएगी तो सबका हक अधिकार मान सम्मान की बात की जाए। बहन जी कहीं दिख नहीं रहे इस अरे बार भाई, आपके लोकसभा सामने चुनाव दिख रही में। हैं। लगातार आप देख लीजिए ना, किसी के साथ किसी के बीच इतने लोगों से बात किए तो कौन किसका नाम लिया? सारे लोग बहन जी का नाम ले रहे हैं ना। बिल्कुल ले रहे हैं, आपके सामने तो लिए भाई हैं। और आप- भी लोगों से जरा जब हम लोग बातचीत अरे करते हैं तब भाई, कहीं ना कहीं आप राहुल गांधी जी तो आते जमीन हैं, पर और या रोड राहुल पे गांधी की चलिए। जगह फिर मोदी जी आते हैं। आप रोड पे चलिए तो पता चलेगा आपको। और क्या, एक ईवीएम आ गई 2014 से बस भारत लौक रहा है, ओकर पहले भारत था नहीं। जुमलेबाजी से ईवीएम को डिस्टर्ब कर दिए। हाँ? और क्या, क्या कह रहे हैं? 2014 के बाद ही देश की आज़ादी मिली। अगर वाले लोग लड़ाइयाँ नहीं लड़े हैं, जब से मोदी जी आए हैं तब से ही क्रांति की आज़ादी दिलाए हैं, इनके अलावा नहीं कोई दिलाया है। ये है इन लोगों का जुमलेबाजी। मतलब इस बार प्रधानमंत्री जो है मायावती जी बहन जी बन गए। हाँ ठीक। ये मऊ की जनता है जो कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रहती है, इनकी अलग अलग राय है। यहाँ पे लोगों की ये भी मानना है कि बहन कुमारी मायावती जी को आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी होगी और उनको प्रधानमंत्री बनाने की इनकी कोशिश होगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव में किसकी सत्ता होगी और किसके पक्ष की सरकार होगी। तो ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन नीरज साहू के साथ। टिंकू शाह, लखनऊ, निष्पक्ष टीवी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।